हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, जापान में घर खरीदना बहुत मुश्किल है क्योंकि जापान में घर बहुत महंगे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे मुल्क में जहां घर खरीदना हर किसी का ख्वाब है, वहां 80 लाख घर खाली पड़े हुए हैं जहां कोई नहीं रहना चाहता। ये इंतहाई अजीब बात लगती है, लेकिन इसकी कई वजूहात में से एक अहम वजह जानकर आपको और भी हैरत होगी। इन 80 लाख खाली घरों में कई घर तो ऐसे हैं जो जापान में आने वाले सुनामी की वजह से खंडर बन गए हैं। लेकिन एक और अजीब मसला भी है, इनमें एक बड़ी तादाद ऐसे घरों की भी है जिनको जापान के लोग हॉन्टेड समझते हैं, यानी आसेब ज़दा। अब ऐसा तो दुनिया में हर जगह होता है, लेकिन जापान में ये एक बहुत बड़ा मसला है। जापान में लोगों का मानना है कि अगर किसी घर में किसी इंसान की मौत खुदकुशी से हुई है, या फिर किसी को कत्ल किया गया है, या फिर किसी के साथ कोई हादसा पेश आया, जैसा कि घर में आग लगने की वजह से मौत होना, या फिर किसी की मौत अकेलेपन में हुई है, यानी उसके मरने के बाद उसकी लाश कई दिनों तक ऐसे ही पड़ी रही, तो उस इंसान की रूह उसी घर में वापस आकर रहने लगती है। ऐसा जापान के लोग मानते हैं। ना सिर्फ घर बल्कि ऑफिसेज, रेस्टोरेंट्स, दूसरी बिल्डिंग्स, हर जगह अगर किसी की ऐसे मौत हो जाए तो उस जगह पर रहने से जापानीज लोग घबराते हैं। जापान में ये इतना बड़ा मसला है कि ऐसे मकामात को खाली छोड़ दिया जाता है, जैसा कि घर वगैरह। चाहे घर कितना भी बड़ा और खूबसूरत क्यों ना हो, उसको बेचने का बहुत ज्यादा मसला हो जाता है। जापान में ऐसे घरों को जीको बकन कहते हैं। जब कोई आदमी किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास घर खरीदने या किराए पर लेने जाता है, तो ये कानून में है कि वो रियल एस्टेट एजेंट इस आदमी को बताए कि ये प्रॉपर्टी जीको बकन है, यानी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां किसी की बहुत तकलीफ में मौत हुई थी। अगर रियल एस्टेट एजेंट ये बात नहीं बताएगा और ये बात छुपाएगा, तो घर लेने वाला इसके खिलाफ अदालत में जा सकता है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि जापान में ये कितना सीरियस मसला है। अगर आप ऐसा कोई घर ले रहे हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जाता है, जो कि 20% तक हो सकता है, क्योंकि घर के मालिक को पता होता है कि उसके लिए इस घर को बेचना या रेंट पर देना डिस्काउंट के बगैर नामुमकिन है। ऐसे घरों की, जिनको ये लोग आसेब ज़्यादा समझते हैं, उसकी एक अलहदा से वेबसाइट भी मौजूद है जहां से आप इन घरों को सस्ते दामों में ले सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ अर्सा पहले तो ये अफवाह तक फैली थी कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहना ही नहीं चाहता, क्योंकि इस जगह पर किसी लीडर को कत्ल किया गया था और अब इसको ये खदशा है कि उसकी रूह प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहती है। ऐसे घरों को लेने का एक और मसला भी है, और वो ये कि अगर आप बैंक से कर्जा लेकर ऐसा घर खरीदना चाह रहे हैं, तो जापान में बैंक आपको कर्जा देने से भी इनकार कर सकते हैं, या फिर आपको कर्जा बहुत कम मिलेगा क्योंकि आप जीको बकन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, यानी एक आसेब ज़्यादा प्रॉपर्टी। ऐसे घरों में ज्यादातर फॉरेनर्स आकर रहते हैं जो जापान में पढ़ने या किसी काम की गर्ज से आकर रह रहे होते हैं, क्योंकि जापान के लोग इन घरों में जाने से भी डरते हैं। यहाँ तक कि अब जापानीज हुकूमत इन 80 लाख घरों को लोगों को मुफ्त में देने का ऐलान कर रही है, ताकि इन घरों को किसी तरह से फिर से आबाद किया जाए। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे घरों को शायद मुफ्त में भी ना लें। ऐसे कई घर 25-25 साल से खाली पड़े हुए हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि जापानीज लोग ऐसे घरों से इतना ज्यादा क्यों डरते हैं। जापान के कल्चर में बहुत छोटी एज में ही ऐसी चीजों की कहानियां बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, और वहीं से इनके दिमाग में ऐसी चीजें बैठ जाती हैं। शायद इसीलिए जापान अपनी हॉरर मूवीज बनाने की वजह से भी मशहूर है। कई मशहूर हॉलीवुड हॉरर मूवीज जैसा कि द रिंग या फिर द ग्रज दरअसल जापानीज हॉरर मूवीज की कॉपीज हैं। दोस्तों, जिन्नात तो हमारी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन जो जापान में होता है ये सिर्फ तोहम परस्ती है, यानी सुपरस्टिशन। इससे सिर्फ और सिर्फ जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है, जैसा कि जापान में कई लाख खाली घरों के साथ हो रहा है। दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्तन मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।